उमा और रमा दोनों बहनें कहने को तो रिश्ते में चचेरी बहनें थी, पर प्यार ऐसा था कि बिल्कुल सगी बहनों जैसा। शादी के बाद दोनों का रिश्ता देवरानी जेठानी का बन गया। फिर भी उनके रिश्ते में कोई फर्क नहीं आया। इसी बात के लिए उनकी सास शोभा बहुत खुश होती थी। तुम दोनों बहनों में इतना प्यार है कि सब तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। उमा रमा तुम्हारी देवरानी है, फिर भी तुम दोनों ने इस रिश्ते को भी कितने प्यार से संजो कर रखा हुआ है। ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू माँ जी, बस आप हमें अपना आशीर्वाद दो कि हमारा प्यार ऐसे ही बना रहे। माँ जी, मैंने तो सच में पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं जो मुझे उमा दीदी जैसी बहन या फिर ये कहूँ कि जेठानी मिली है। वैसे तुम दोनों गर्मियों की छुट्टियों में अपने मायके कब जा रही हो? माँ जी, वंश, चारू, रिया और कार्तिक ट्यूशन से आ जाएं, उसके बाद ही हम निकल जाएंगे। चलो खूब मजे करना गर्मियों की छुट्टियों में। शाम को उमा और रमा बच्चों के साथ गर्मियों की छुट्टियों में कुछ दिन रहने के लिए मायके चली जाती हैं। एक शाम वो बाजार घूमने निकली। नानी जी, मुझे मैंगो शेक पीना है। नानी जी, मुझे तो चॉकलेट शेक पीना है। एक काम करो उमा, बच्चों को यहाँ से मैंगो शेक पिला दो। ठीक है मम्मी, इन चारों के लिए बनवा लेती हूँ। कौन से चार? दो ही तो हैं। रिया और कार्तिक के लिए बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। उनके आने से पहले इन्हें जल्दी जल्दी पिला दे। इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं उन चारों का बनवाती रहूं, और तू भी उन पर कम ध्यान दिया कर। मम्मी, रिया और कार्तिक हमारे अपने घर के बच्चे हैं। चाची हमारी अपनी है, हमारे अपने घर के बच्चे हैं वो। तुम भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो मम्मी। तभी रमा और उसकी मम्मी आ जाते हैं। वंश, चारू, ये लो तुम दोनों की चॉकलेट आइसक्रीम। मैंने सोचा रिया और कार्तिक आइसक्रीम की जिद कर रहे हैं तो तुम दोनों की भी ले लूं। जल्दी से खा लो नहीं तो पिघल जाएगी। हाँ ताई जी, मम्मी बोली कि इन दोनों के लिए भी ले लेते हैं। अरे भाभी, इतनी दूर डॉक्टर की दुकान पर भी गए और आज डॉक्टर की दुकान ही बंद थी, तभी तो आने में देर हो गई। वैसे बिटिया, तुमने बेडशीट खरीद ली? हाँ हाँ, ले ली है चाची जी। यही फर्क था उमा और रमा की मम्मी में। पर उमा ने घर जाकर अपनी मम्मी को समझाया, मम्मी, मेरा और रमा का एक ही मायका है, पापा का और चाचा जी का एक ही काम है, एक ही घर है, फिर ऐसा भेदभाव क्यों मम्मी? आपको पता है आपकी इन बातों का असर बच्चों पर भी पड़ेगा। तभी बाहर से बच्चों की लड़ाई की आवाज आती है। कार्तिक, ये बॉल मेरी नानी ने दिलाई है। तुम अपनी नानी को बोलो ना कि वो तुम्हें ऐसी बड़ी बॉल दिलवाए, मेरी बॉल मत छुओ। कार्तिक, वंश को अपनी बॉल से खेलने दे। देख, हमारी नानी ने हमें कितना सुंदर गेम दिलवाए है। चल हम ये गेम खेलते हैं। अब हम इन दोनों को अपनी नानी का दिया हुआ गेम खेलने ही नहीं देंगे। हाँ चल खेलते हैं। हम भी अपनी नानी जी को बोलते हैं कि वो हमें ऐसा गेम खरीद कर दें। हाँ, अब हम अपना गेम खरीदेंगे। नानी नानी। देखा मम्मी, बच्चों में भी वही भेदभाव आ गया जो आप करते हो। वो भी अपनी नानी मेरी नानी कर रहे हैं। मम्मी, रमा और मैं दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चों में भेदभाव हो। उमा की बात शायद उसकी मम्मी की समझ में आ गई थी, इसलिए जब उमा और रमा वापस ससुराल आई तो उमा और रमा दोनों बहनों ने अपने बच्चों में चेंज देखा। पता है दादी जी, हमारे दो नाना नानी है। कार्तिक और रिया की नानी भी हमारी नानी है। हाँ, और वंश और चारू की नानी हमारी नानी है। ये देखो दादी जी, हमारी बड़ी नानी ने हमें ये वाला गिफ्ट दिया और नानी ने ये वाला। हाँ, और छोटी नानी ने हमें गिफ्ट दिया और नानी ने भी। अरे वाह, तुम सबकी तो दोनों नानी ने बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए हैं। अब तो तुम सबके मजे हैं। तुम्हारी दो दो नानी जो है। बच्चों की मीठी मीठी प्यार भरी मासूम बातें सुनकर उमा और रमा दोनों की आंखें खुशी के आंसुओं से भर आती हैं और दोनों देवरानी जेठानी यानी दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग जाती हैं। माँ जल्दी करो ना, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ माँ जल्दी करो ना, पेट में चूहे छलांगे मार रहे हैं। अरे ला तो रही हूँ, सारा दिन बस माँ की ही जान खाते रहो। अरे माँ परेशान क्यों होती हो? भैया की शादी के बाद भाभी आ जाएगी, फिर तो तुम्हें आराम ही आराम हो जाएगा। अच्छा, भाभी क्यों? तू नहीं करेगा शादी? कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी तो जरूर करूंगा, पर पहले आप तो कर लो। हाँ हाँ, मैं भी देखूंगी। बीवियों के आने के बाद तुम दोनों उन्हें कितना परेशान कर पाते हो। हाथ में सब्जी का डोंगा लाते हुए उमा ने कहा तो उसकी बात सुनकर उसके दोनों बेटे मुस्कुराने लगे। इसके बाद सुशील और अनिल दोनों उंगलियां चाट चाट कर खाना खाने लगे और फिर, अच्छा एक बात और है माँ, तुम्हारे हाथों का जो स्वाद है ना वो कहीं और नहीं। रहने दे, बड़ा आया। जब तेरी बहू आ जाएगी तब पूछूंगी कि किसके हाथों का स्वाद ज्यादा अच्छा है। वाह माँ वाह, क्या बात कह दी। ओए तो चुपचाप खाना खा, ज्यादा बोलेगा ना तो तेरी शादी पहले करा दूंगा, समझा? सुशील की इस बात को सुनकर उमा सोच में पड़ गई और फिर उसने कहा,
वैसे आइडिया बुरा नहीं है। मतलब कौन सा आइडिया माँ? अब अनिल भी तो अब शादी के लायक हो ही गया है, ठीक ठाक कमा भी लेता है, तो तुम दोनों की शादी एक साथ ही करा देती हूँ। अरे अरे, ये बात कहाँ से आ गई? शादी की बात तो भैया की चल रही है ना, तो उन्हीं की कराओ। मुझे इस पचड़े से दूर रखो। और वैसे भी मैंने सुना है। क्या सुना है तूने? अरे मैंने सुना है भाई तभी तक भाई को प्यार करता है जब तक वो पति नहीं बन जाता। एक बार बेबियां आ गई तो फिर तो रायता ही फैलता है। क्यों माँ? ऐसे कैसे? मैं तो हूं ना सब कुछ समेट कर रखने के लिए। उमा ने ये बात यूं ही नहीं कही थी। काफी सोच विचार के बाद उमा कुछ दिनों के बाद ही 2 सुंदर बहुओं को अपने घर ले आई। अपने दोनों बेटों के घर बसाकर वो बहुत खुश थी। लेकिन ये वाकई इतना आसान भी नहीं था। अभी असल रायता तो फैलना बाकी था। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चला, लेकिन फिर एक दिन, सुनो जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या हो गया, बोलो। अरे वो अनीता, वो तो बहुत ही फिजूल खर्च कर रही है। मतलब ऐसा क्या कर दिया उसने? जब देखो खाने में पनीर, चाप, मुर्गा, बस यही सब बनाती रहती है। हाँ तो क्या हो गया? हुआ ये कि जो राशन 5-6 हजार में पूरा हो जाना चाहिए था, मैडम की वजह से 12-15 हजार तक पहुंच रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। अपनी पत्नी सुनीता की बात सुनकर सुशील भी सोच में पड़ गया। मगर ये कहानी सिर्फ इसी कमरे में नहीं चल रही थी, बल्कि दूसरे कमरे में भी यही हाल था। छोटे भाई अनिल की पत्नी अनीता भी उससे अपनी जेठानी की शिकायत कर रही थी। देखो जी, ऐसे नहीं चलेगा, मैं कह देती हूँ। पर हुआ क्या? तुम्हारी भाभी भिखारियों के खानदान से है क्या? अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? सारा दिन बस दाल, चावल, पोहा, खिचड़ी यही सब बनाती रहती है। अरे 4 दिन की जिंदगी है और सिर्फ 3 टाइम खाना है, तो कुछ अच्छा तो खाओ। कुल मिलाकर दोनों तरफ एक सी हालत थी। सुनीता को उसकी देवरानी अनीता बहुत खर्चीली लगती थी, तो वहीं अनीता को अपनी जेठानी सुनीता 1 नंबर की कंजूस लगती थी। धीरे धीरे ये लड़ाई शिकायतों से बढ़कर हर रोज के झगड़ों और फिर तू तड़ाक पर आ गई। आखिरकार उमा ने परेशान होकर घर की रसोई का बंटवारा कर दिया। दोनों बहुओं के चूल्हे, राशन, यहाँ तक कि मसालों के डिब्बे तक अलग अलग हो गए। दोनों बहुएं अलग अलग वक्त पर खाना बनाने लगी और रसोई के इस बंटवारे के साथ ही दोनों भाइयों ने भी आपस में बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया। हालांकि दोनों बहुएं अब बहुत खुश थी। अब सब बढ़िया है, जो खाना है खाओ, किसी की रोक टोक नहीं। अब मजा आएगा, जब ये ऊट पटांग खाकर पेट खराब होगा ना, तब पता चलेगा। दूसरी तरफ उमा इस सब से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो बस इसी सोच में डूबी रहती कि आखिर कैसे दोनों बहुओं में सुलह हो और घर की रसोई फिर से एक हो जाए। और तभी उमा को एक आइडिया आया। जिस वक्त रसोई में कोई नहीं था, तभी उमा चुपचाप रसोई में गई और अनीता के आटे के डिब्बे में से ढेर सारा आटा निकाल लिया। फिर मौका देखकर अनीता के सिलेंडर का पाइप निकालकर काफी सारी गैस खिड़की से बाहर उड़ा दी। उमा हर रोज ऐसा ही करने लगी। कभी वो दाल निकाल लेती तो कभी किसी के चावल कम कर देती। इस वजह से दोनों बहुओं का राशन बहुत जल्दी खत्म होने लगा। दोनों भाइयों पर दुगना खर्च पड़ने लगा। और तब एक दिन, अरे यार अनीता, कहाँ से लाऊं इतने पैसे? भला ऐसा भी क्या बनाती हो रोज जो महीने का राशन 15 दिनों में ही खर्च हो गया? अब ऐसा करो, तुम रहने दो, अब माँ ही रसोई चलाएंगी, तुमसे नहीं हो पाएगा। उधर घर के दूसरे कमरे में भी कुछ ऐसा ही हाल था। एक तो सारा दिन खिचड़ी और दाल चावल खाकर मैं खुद पक चुका हूँ, और उसमें भी तुम्हारी रसोई में राशन इतनी जल्दी खत्म हो जाता है? सिलेंडर पर सिलेंडर भरवाए जा रही हो। बस अब बहुत हो गया। तुम्हें अपने मायके जाना है तो जाओ, यहाँ एक ही रसोई चलेगी और उसे मेरी माँ चलाएंगी, समझी तुम? उमा का तरीका काम कर गया था। दोनों बहुओं को जब कुछ समझ नहीं आया तो दोनों ने हार कर एक दूसरे से सुलह करने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को तो बर्दाश्त कर सकती थी, पर अपने पतियों की नाराजगी वो नहीं झेल सकती थी। और इस तरह उमा की रसोई में खिंची लकीर मिट गई और दोनों बहुएं मिलजुल कर अपनी एक रसोई चलाने लगीं।